नमस्कार दोस्तों, 21,391 पदों की आज पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी है और जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों का हमने रिव्यू भी किया था, जिनका भी एग्जाम था। सभी छात्रों का मानना था कि पेपर को मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। हार्ड पेपर नहीं था। सभी छात्र कह रहे थे कि 70-75 के अराउंड में सभी छात्रों का लगभग सही होने वाला है। जो लोग भी छात्र कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उनके लिए फायदेमंद रहा है। रहमान सर हमारे साथ है, दरोगा गुरु कहे जाते हैं सर। और बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सर बहुत बारीकी से देखते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ लेवल रहा है, कटअप कितना जा सकता है, सिलेबस चेंज हुआ तो क्वेश्चन का स्तर कैसा रहा, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 21,391 पदों की बहाली थी। एक बार पेपर हो चुका था और उसको कैंसिल कर दिया गया है सर। सभी को अनुमान था कि जब भी पेपर रद्द होता है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है सर, लेकिन इस बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल आपके अनुसार क्या था? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इसके पहले को जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन वो मॉडरेट टू हार्ड का कोई मतलब ही नहीं रहता है जब क्वेश्चन आउट हो गया हो। और उसी अब एक लंबे समय के बाद ये परीक्षा हुई और इस बार का परीक्षा सरकार के लिए नाक का बाल के बराबर था, क्योंकि सरकार किसी भी परिस्थिति में किसी तरह का रिस्क लेने के पक्ष में नहीं थी। कल हमारी खगड़िया एसपी से बात हुई चंदन कुशवाहा से, तो उन्होंने चूंकि गुरुकुल संबंधित रहे वो, तो उन्होंने कहा कि 90 लड़कों को हम लोगों ने डिटेन किया था, जिसमें से 80 लड़के थे आनंद फानंद खुद के भाग गए, 10 लड़के पकड़े गए और उनके पास से जो भी मटेरियल था वो मटेरियल मिला है। तो आज क्वेश्चन मिलने के बाद पता चलेगा कि किसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अभी तक स्पष्ट है कि सरकार सफलतापूर्वक परीक्षा संचालित करा लेने में सफल नहीं है, यानी कहीं से किसी धांधली की सूचना नहीं मिली है। तो इस आधार पर क्वेश्चन का जब मैंने गहनतम विश्लेषण किया, करीब सैकड़ों लड़कों से मैंने पूछताछ की, तो सैकड़ों लड़कों को क्वेश्चन पूछताछ करने के बाद 100 क्वेश्चन मैंने तैयार किया। तो 100 क्वेश्चन तैयार किया तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 2-4-10 क्वेश्चन जो बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है। इसको हार्ड हम कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जो लड़कों को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 9th-10th एससीईआरटी, मैं एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th-10th एससीईआरटी, अगर साइंस छोड़ के 9th-10th एससीईआरटी लोगों ने पढ़ लिया होगा और साइंस में 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा और स्पीडी करंट बढ़िया से देखा होगा, तो निश्चित रूप से इनका रिजल्ट होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लोग बोलता है कि कटअप 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 बोलते हैं, जो जिंदगी में कभी पास नहीं किया वो क्या दूसरे कटअप बात करेगा। पहले से ये बात कर लेते हैं, पहली बार सिलेबस चेंज के बाद परीक्षा हुआ है सर। पहले जो भी बिहार पुलिस का एग्जाम होता था उसमें देखा जाता था कि दरोगा से भी पेपर हाई कर दिया जाता था, लेकिन इस बार छात्र जब हम रिव्यू ले रहे थे तो भी छात्रों का कहना था कि एकदम पेपर सिलेबस के अनुसार पूछा गया था। ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गए। नहीं, लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले क्वेश्चन हार्ड नहीं होता था, क्वेश्चन बेतुका होता था और कहीं-कहीं से उठा के दे दिया गया होता था। इस बार क्वेश्चन टोटली सिलेबस से इसलिए है कि 9th-10th के सिलेबस से उठाया गया सारा का सारा प्रश्न है। चाहे वो आपको हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे आपको सिविक्स का हो, चाहे आपको आपको इकोनॉमिक्स का हो, चाहे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो या करंट का भी हो, तो करंट भी एसपीडी से आगे नहीं गया है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार क्वेश्चन सिपाही के परीक्षा के अनुरूप ही क्वेश्चन पूछा गया था। निश्चित रूप से लड़के के लिए यह फायदेमंद रहा। सिलेबस चेंज करने की बात जहां तक हो रही है, इसको मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि पहले सिलेबस क्या था वही पता नहीं था, लेकिन इस बार सिलेबस के अनुसार परीक्षा हुआ है, यह बात सत्य है। और पहले उठपटांग क्वेश्चन पूछा था, 9th-10th का एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने वाला लड़का और रेगुलर करंट अफेयर आपको स्पीडीए क्यों ना देखता हो, अगर जो देखा होगा उसका परीक्षा बहुत बढ़िया गया होगा। सर, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही छात्र एग्जाम देकर निकलते हैं सभी लोग मिलाते हैं। जब एग्जाम देकर निकलते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारा 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, लेकिन जैसे ही घर जाकर मिलाना चालू करते हैं 5-10 नंबर का अंतर पड़ जाता है सर, वो कम हो जाता है। और जितना क्वेश्चन आसान होता है, गलती होने का अनुमान उतना ही ज्यादा होता है, कंफ्यूजन रहता है सर। इस बार क्या कुछ लेवल के अनुसार सेफ स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, बहुत लंबे समय से फेल होने का अनुभव मेरे पास रहा है। फेल पास होने का कहे तो ज्यादा रहेगा, फेल कहे तो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस बार क्वेश्चन को देखने के बाद, क्योंकि लड़के की संख्या 18 लाख है और 18 लाख में 18 लाख तेज होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। 18 लाख में 2-3-4 लाख 5 लाख लड़के तेज होंगे ही जिन्होंने पढ़ा है सिपाही को बढ़िया बढ़िया से। तो वैसी परिस्थिति में 75 से कम पर किसी
भी हालत में सिलेक्शन होने नहीं जा रहा है, और 75 जिसको मारेगा उसका हो जाएगा, 75 जनरल। 75 जनरल। हाँ। उसके बाद आप अन्य कैटेगरी में घटाते जाइए। हाँ। इस बार सबसे बड़ी बात है कि 40 ट्रांसजेंडर दे रहे हैं जो आपके गुरुकुल से ही हैं। तो इन ट्रांसजेंडरों को मैं बता दूं कि अगर उन्होंने 35 मारा है, 35 स्कोर किया है, तो वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। जो भी ट्रांसजेंडर बेटी और बेटा है वो लोग शुरू कर दे 35। लेकिन जनरल के लिए 75 से कम पर किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ नहीं जाएगा, यह मैं दावे के साथ कहूं। सर 18 लाख इसमें एप्लीकेंट है सर, और 21,391 पद है, तो आपको लगता है 75 के आसपास बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, 75 से कम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 लाख ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जो पढ़ने वाले हैं, वो 75 मारेंगे, 75 मार दिए होंगे निश्चित रूप से। और उन्हीं का होगा, आपको 75 नंबर कम नहीं होता है बहुत ज्यादा। और पढ़ने वाले 2-4 नंबर का कैटेगरी वाइज 2-4 नंबर घटता रहा है, घटेगा। केवल ट्रांसजेंडर का 35 पर स्कोर हो जाएगा, जो उनका कट ऑफ है, जो कट ऑफ दिया गया है उस पर उनका रिजल्ट हो जाएगा। सर अगर एक और बात करें, बाकी छात्रों का भी एग्जाम होना है सर। आज पहला दिन का एग्जाम था, 5 से 7 फेज में लगभग एग्जाम होना है इसका। तो बाकी जो जिस दिन आने वाला जो एग्जाम होगा, क्या इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेवल यही रहने वाला है प्रश्नों का? बिल्कुल 100%। मैं बता दूं कि अध्यक्ष महोदय से बात हुई, सचिव महोदय से बात हुई, सबने यही कहा कि जितने भी फेज है वो हर फेज को 9, 10th एससीईआरटी और एनसीईआरटी आधार बनाया जाएगा। ये कदापि नहीं होगा किसी में बहुत टफ, किसी में हल्का, यानी आधार यही, क्वेश्चन का आधार यही होगा। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि 75 कट ऑफ जाएगा, न भारी होगा न हल्का होगा, यानी आधार क्वेश्चन का यही होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। आप कह रहे हैं 75 से स्कोर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि एग्जाम समाप्त हुआ 2-3 घंटा के बाद ही रहमान सर कट ऑफ कैसे अनुमान लगा लेते हैं? अरे रहमान तो उस बला का नाम है कि जो परीक्षा होने 1 साल बाद होने वाला उसका कट ऑफ बता देगा। रहमान 1994 से बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को बरगला नहीं रहा है, चंदा वसूल नहीं रहा है, दलाली नहीं कर रहा है। तो इसलिए रहमान जो है, रहमान पढ़ा लिखा है। मैं जिस विश्वविद्यालय से आया हूं उस विश्वविद्यालय का सपना ही लोग नहीं देखता होगा। और देखिए, और जो शिक्षक इतने दिनों से मेहनत करेगा, सवालों का स्तर देखकर कट ऑफ तो वही जारी करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल 110%। अगर कट ऑफ जारी नहीं करे कोई टीचर, तो जो बच्चा बेचारा परीक्षा दिया है सब, उसके मन में सबसे पहले बेचैनी होती है परीक्षा के बाद कि कितना सही हुआ, और सही होने के बाद दूसरी बेचैनी होती है कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो निश्चित रूप से ये स्वाभाविक कट ऑफ अगर नहीं बताएगा कोई शिक्षक तो अपराध करेगा, और जो बोलेगा कट ऑफ वो महा अपराध करेगा। इसलिए कट ऑफ बताना बहुत जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और सर का साफ कहना है कि चाहे वो सिलेबस चेंज हो या जो भी हो, प्रश्नों का स्तर मॉडरेट रहा है। इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के भी छात्र रहे हैं। 21,391 पद है, 18 लाख की संख्या में इसमें एप्लीकेंट हैं। तो किसी भी हालत में जनरल के छात्रों का 75 से नीचे कट ऑफ नहीं जाने वाला है। बाकी सर का साफ कहना है, जिनका भी आगे परीक्षा है, एनसीईआरटी किताब को फॉलो कीजिए, एससीईआरटी को फॉलो कीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी आप पढ़ सकते हैं। अगर इन 3-4 किताब को आप पढ़कर जाते हैं, आपका बिहार पुलिस में जरूर रिजल्ट होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।